बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम आपके सामने है। सबसे पहले इसके अंदर एक फंक्शन है जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास ले रहा है। तो द वेरी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अरे। अरे हमारे पास एक ऐसी अरे है, ऐसा कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है जिसके अंदर हमने अपनी टारगेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो टारगेटेड वैल्यू हमारी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, टारगेट के नाम से जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर लेट से अगर मैं 5 को सर्च करूँगी तो वो वैल्यू 5 की कहाँ पर स्टोर होगी, इस टारगेट वेरिएबल में। लो जो है वो हमारा सबसे छोटा इंडेक्स है और हाई जो है वो हमारा सबसे लास्ट वाला इंडेक्स है। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स को हम लो इंडेक्स कहेंगे और जो हमारा सबसे बड़ा इंडेक्स है उसे हम हाई इंडेक्स कहेंगे। तो अगर पहली कंडीशन जो इन्होंने यहाँ पर दी है वो ये है कि अगर हमारे पास लो इज़ ग्रेटर देन हाई है तो रिटर्न करो -1। ये सिर्फ उस केस में होगा जब हमारे सारे एलिमेंट्स जो से हैं वो सर्च होकर ख़त्म हो जाएंगे और हम लोगों को हमारी वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर -1 रिटर्न करने का मतलब होगा कि अनसक्सेसफुल सर्च, के हमें हमारा एलिमेंट जो है वो अरे के अंदर नहीं मिला है। अदर केसेस में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होगा, यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि लो हमारे पास हाई से बड़ा है तो ये पार्ट नहीं चलेगा, बल्कि ये वाला पार्ट चलेगा जो अब हम एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो इस पार्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहला पार्ट होगा कि हमने मिड फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मिड। मिड कैसे फाइंड करना है, हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है और लास्ट वाला जो इंडेक्स है उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 पर। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को ऐड करके हमने 2 पर डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास हमारा मिड एलिमेंट आ जाएगा। जब हमारे पास मिड एलिमेंट आ जाएगा तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो होगा कंपैरिजन परफॉर्म करना है। और वो किसके साथ करना है, टारगेटेड एलिमेंट के साथ। अपने मिड की वैल्यू को अपने टारगेटेड एलिमेंट के साथ हमने कंपेयर करना है। लेट्स से कि मेरे पास मिड में 5 पड़ा है, तो अगर तो मेरे पास वैल्यू में मैच कर जाती है तो क्या होगा कि मैंने रिटर्न करना होगा अपना मिड। मिड को रिटर्न करना है, ठीक है, क्योंकि मिड मेरा मैच कर गया तो मैं मिड को रिटर्न करूंगी। यहाँ पर ना एक डिवाइड का ज़्यादा पार्ट लग गया, यहाँ पर एक ही साइन आना है डिवीजन का। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि रिटर्न करना है हमने मिड को अगर हमारा मिड मैच कर जाता है, मिड एलिमेंट। लेकिन अगर हमारा मिड एलिमेंट मैच नहीं करता, लेट्स से कि जो हमारा टारगेटेड एलिमेंट है वो हमारे मिड एलिमेंट से छोटा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ एल्सिफ के केस में लिखा है। आई एम सॉरी, यहाँ पर भी एल्सिफ के केस में एल्स के स्पेलिंग पूरे नहीं लिखे गए। एल्सिफ जो सा है वो लेस देन हो अरे मिड। एल्सिफ ये जो हमारा टारगेटेड एलिमेंट है वो लेस देन हो अरे ऑफ मिड। अगर इसे जो है वो हमारे पास छोटा है तो हम किस जगह पर सर्च करने वाले हैं, इस वाले पार्ट में, इस एरिया के अंदर। तो हम इस एरिया को या इस अरे को क्या कंसीडर करेंगे, एक सब अरे कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये मैं अंदर से रिमूव कर देती हूँ। ये जो इतना कंप्लीट पार्ट है मेरे पास, इसको मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, एक सब अरे कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं दूसरे पार्ट को तो देखने नहीं वाली, सिर्फ इसी हिस्से में मैंने अपनी जो वैल्यू है उसको सर्च करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है बाइनरी सर्च। ये एक रिकर्सिव कॉल है, इसी फंक्शन का नेम है ना ये, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिकर्सिव कॉल है। तो इसमें हम पास क्या क्या वैल्यूज कर रहे हैं, अब ये आपने ध्यान से देखना है इसमें आर्ग्यूमेंट कौन कौन से पास कर रहे हैं। सबसे पहले तो अरे, ये वाली अरे होगी। ठीक है, ये जो हम लोगों ने अभी जिसको सब अरे का नाम दिया ना, वो एक अपनी टारगेटेड वैल्यू जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, लेट से हम 5 को फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद लो हमारे पास क्या है, द वेरी फर्स्ट इंडेक्स, अपना फर्स्ट इंडेक्स और मिड -1, यानी कि मिड से पिछली वैल्यू, क्योंकि मिड को तो हम कंपेयर कर चुके हैं, तो मिड से पिछली वाली जो वैल्यूज होंगी उसको हमने कंपेयर करना है। तो इस आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ये तो लेट्स से कि अब जो आपने फाइंड करना है वो सिर्फ इतना सा पार्ट है। ठीक है, ये आपकी सब अरे है, मिड आपका यहाँ पर था, मिड -1 ये है, और आपका जो अरे का स्टार्टर है ना वो ये है। अब इसके अंदर आपने अपनी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। और ये किस सूरत में होगा, रिकर्सिव कॉल की सूरत में, जब हमारा जो एलिमेंट है, टारगेटेड एलिमेंट है, वो छोटा होगा हमारे मिडल ऑफ अरे एलिमेंट से। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी ये केस भी क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग अपना ये वाला पार्ट जो है, दूसरा पार्ट, इसे कंसीडर करेंगे। लेट्स से कि मिडल ऑफ एलिमेंट जोन सा है मेरे पास वो छोटा है,
यानी कि 4 है, वो लेट्स से कि वो 4 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, फिर इस वाली सब अरे में पास करूँगी अपने टारगेटेड एलिमेंट को, और यहाँ पे इसको रिकर्सिव कॉल करके इस इतने से पार्ट को रिकर्सिव कॉल दे के तो उसमें अपना जो टारगेटेड एलिमेंट है उसको क्या करूँगी, फाइंड करूँगी। और उसके लिए जो एलिमेंट्स मैं पास करूँगी वो क्या है, वो है मेरी अरे, जिसके अंदर से हमने ये पार्ट लेना है, सब पार्ट लेना है, ठीक है। मेरा टारगेटेड एलिमेंट जिसे मैंने फाइंड करना है वो एलिमेंट मिड +1। मिड को हम लोग क्योंकि कंपेयर कर चुके हैं इसलिए नेक्स्ट सब अरे में मिड को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, या तो -1 कर लेते हैं या फिर मिड +1 से वैल्यू स्टार्ट करके तो अब हाई तक हमने जाना है, यानी कि एंड तक, लास्ट तक जाना है। तो इसके अंदर हम अपनी वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। आई होप इस एल्गोरिदम की आपको समझ आई होगी। इसे आप लिख भी लें चाहे तो, थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है। तो ये था जी हमारा एल्गोरिदम, हमारी बाइनरी सर्च का। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारे पास, बाइनरी सर्च वास्ट एंड इम्प्रेसिव टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ लॉग एन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये log 2 की बेसिस पर जाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि ये log n की हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी देगा, ठीक है। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सॉर्टेड अरे, n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है सॉर्टेड अरे में, अरे सॉर्टेड फॉर्म में होगी। दिस लोगार्थमिक complexity arises because of the search space is repeatedly divided into the half with each iteration। हर आइट्रेशन के अंदर हमारी जो सी अरे है वो क्या कर रही है, डिवाइड हो रही है हाफ में, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कंपैरिजन, जिसकी वजह से हमारे कंपैरिजन के नंबर क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं टारगेटेड एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। स्पेशली फॉर द लार्ज डाटा सेट, स्पेशली उस केस में कि लेट्स से कि आपके पास 100 एलिमेंट की एक अरे थी और आपने उसे 2 पे डिवाइड किया हुआ है। तो जब आपने उसे 2 पर डिवाइड कर लिया तो अब आपको सिर्फ 50 में कंपैरिजन करना है। अब चाहे वो इस अरे में करें या इस अरे में, तो वो 50 कंपैरिजन आपके कम हो गए हैं, ठीक है। तो लार्ज डाटा सेट में ये बहुत हेल्पफुल होती है इन कंट्रास्ट टू लीनियर सर्च विच आइट्रेट्स थ्रू ईच एलिमेंट। लीनियर सर्च में आपको पता है ना, हर एलिमेंट में बारी बारी हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ नहीं करनी पड़ती। उसकी जो हमारे पास लीनियर सर्च है उसका हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अरे में और उन्हीं n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम लोगों ने क्या करना है, कंपैरिजन परफॉर्म करना है। जबकि बाइनरी सर्च में हमने log ऑफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या करना होता है, कंपैरिजन परफॉर्म करना होता है। मेकिंग द बाइनरी सर्च द प्रेफर्ड चॉइस फॉर डाटा सर्च, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली बाइनरी सर्च है इंस्टेड ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में से अगर कभी चॉइस आए कि कौन सा चूज़ करना है, कौन सा बेटर है, तो वो आपकी बाइनरी सर्च है। ओके।